अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर दादी जी। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। भगवान करे तुम्हारा होने वाला बच्चा स्वस्थ हो, इस घर में खुशहाली लेकर आए। है ना पलक बहू? पलक बहू, हाँ मैं सोच रही थी कि नए साल में क्यों ना पुराने गिले शिकवों को भुला दिया जाए। हाँ दादी जी। तुम्हारे मम्मी पापा को घर बुलाया जाए। तुम्हारे मम्मी पापा ने इतना कुछ किया है, तुम्हारे पापा ने इतनी महंगी जमीन तुम्हारे होने वाले बच्चे के नाम कर दी है, तो फिर हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उन्हें घर बुलाएं, उनका आदर सत्कार करें, उन्हें मान सम्मान दें। हाँ बिल्कुल बेटा, मैं भी हमारे समधी और समधन जी को मिलना चाहूंगा नए साल में। जी दादाजी, लेकिन वो क्या है ना कि मम्मी पापा कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर गए, तो वो जैसे ही आ जाएंगे तो मैं उनको बुला लूंगी। हाँ ये भी ठीक है। सही है, जब आते हैं तो बुला लेना, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, वो जो वसीयत के कागज तुम्हारे पापा ने दिए थे वो ले आओ जरा, उन्हें भगवान के श्री चरणों में मैं रखकर भगवान जी का आशीर्वाद ले लूं, जिससे जो भी विघ्न बाधा हो सब दूर हो जाए। दादी जी रहने दीजिए ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अरे भाभी ले आइए। आपको पता है हर साल दादी ना मेरे और पिंकू भैया की मार्कशीट ऐसी भगवान जी के आगे रख देती थी, इस उम्मीद में कि हमारे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन मेरे और पिंकू भैया का डब्बा तब भी गोल ही रहता था। ले आओ, आप जाओ ले आओ, लेकर आओ। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो ये पेपर्स भी मांग रही हैं। ठीक है दादी जी, मैं लेकर आती हूँ। उस हकीम ने कहा था कि पानी में इसका असर सबसे ज्यादा होगा। मैं इसे मसलकर बाल्टी और मक्के में डाल देती हूँ और फिर किसी तरह से रूही को मजबूर करती हूँ दोबारा नहाने के लिए। लगता है फर्श गीली थी। गीले फर्श का ये हाल हुआ है तो रूही का क्या हाल होगा? मजा आ गया। बहुत उछल रही थी ना मेरे नहर से फूल लेकर, अब उन्हीं फूलों की तरह मुरझाई हुई किसी कोने में पड़ी रहेगी। अच्छा हुआ जड़ी बूटी वाले बाबा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि इस केमिकल का असर प्लास्टिक की चीज़ों में नहीं होता है और हवा के संपर्क में आते ही पानी के रंग में बदल जाता है। Oh my God! अब मैं क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? कितने प्यारे फूल हैं। मैं जूही को अभी फोटो खींचकर भेजती हूँ।
जितना खिलखिला रही हो कुछ देर बाद उतना ही मुरझा जाओगी। मैं इनको फ्लावर वास में रख देती हूँ ताकि ये लंबे टाइम तक चले। वैसे प्रतीक के पापा, मैं कह रही थी कि ये जो कागजात है ना प्रॉपर्टी के, क्यों ना इसे एक बार आप हमारे वकील को दिखा दें। हमारे वकील को क्यों? अरे पूनम, समधी जी ने जो कुछ भी किया होगा सोच समझ के किया होगा, हमें हमारे वकील को दिखाने की क्या जरूरत है? आप ज्यादा मत घुसिए, रहने दीजिए। किसी काम के नहीं है प्रतीक के पापा। इनके उसूलों ने तो मेरी आधी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अरे प्रतीक के पापा, ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है, 5 करोड़ की वसीयत का सवाल है। और आप तो जानते ही हैं कैसी धांधलियां होती। अब ऐसे में अगर हम इस घर के होने वाले बच्चे के लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर भी ले, कागजात वकील को दिखा भी दे, तो क्या हर्ज है? अरे इसीलिए मैं कह रही हूँ, दिखा दीजिए अपने वकील को। ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए हम हमारे वकील को भी दिखा देंगे, ठीक है? हाँ, अगर इन लोगों ने कागज वकील को दिखाए तो सच सामने आ जाएगा, ये नकली है। अब क्या करूं? पलक, हाँ? 2 पेपर। हाँ। आ गई, ला भगवान जी को दिखा देती हूँ, आशीर्वाद ले लेती हूँ, है ना? क्या हुआ? गलती से छींक आ गई थी। ये सारे पेपर्स खराब हो गए। ये पेपर्स हम वकील को कैसे दिखाएंगे? इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। रूही भाभी। हाँ अपनी दीदी, क्या बात है रूही भाभी, कितने प्यारे फूल हैं। किसने दिए भाभी? नाज ने। वाह, बहुत प्रिटी लग रहे हैं। अच्छा हाँ भाभी, आपके पास वो एलोवेरा का पौधा है ना, मुझे उसका एक स्टेम चाहिए था। हाँ दीदी, बैल्कनी में है, चलिए ना मैं आपको देती हूँ। ठीक है चलिए। हे भगवान, ये दोनों इधर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? थैंक यू भाभी। और हाँ, इन फ्लावर्स को ना आप पानी में रखना, इससे ना ये लंबे चलेंगे। हाँ दीदी, मैं बस वही करने जा रही थी। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ जी। अरे मुझे नाहर जी को कॉफ़ी देना था, पहले कॉफ़ी दे देती हूँ, फिर बाकी के फूल लगा दूंगी। आज इतने शुभ दिन ये जमीन के कागजात खराब हो गए प्रतीक के पापा। पूनम, आप भी ना कमाल करती है। पलक बेटा,
अपने वकील से कहकर और एक कॉपी बनवा लेना, उनके कंप्यूटर में होती है। हाँ दादाजी, दादी ओरिजिनल पेपर्स ना मेरे पापा के पास ही है। वो जब तीर्थ यात्रा से आएंगे ना तो मैं उनसे बोल दूंगी कि वो मुझे एक कॉपी भेज दे। आप बेफिक्र रहिए दादी जी, सब ठीक है। मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक सच से दूर भागोगी। क्या हुआ अग्नि, तुमसे जार खुल नहीं रहा है? लाओ मैं हेल्प कर देती हूँ। अब नहीं रूही, मैं खोल लूंगी, थैंक्स। आराम से। I'm sorry रूही, I'm really sorry। कोई बात नहीं अग्नि, मैं साफ कर लूंगी। रूही, ये साफ करने से नहीं होगा, तुम्हें पूरा नहाना पड़ेगा, वरना पूरे दिन तुम्हें चिप 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 करता रहेगा। हाँ, मैं नाहर जी के लिए कॉफी बना देती हूँ, फिर मैं अच्छे से नहा लूंगी। अब रूही, नाहर के लिए कॉफी मैं बना दूंगी, तुम जाओ नहा लो, वरना तुम्हारे पूरे बाल खराब हो जाएंगे। जाओ जाओ। असली मजा तो अब आएगा रूही, जब तुम उस जहरीले पानी में नहाओगी। नाहर, ये लो कॉफी। अग्नि, रूही कहाँ है? पूरे दिन बस रूही रूही रूही। थोड़ी देर रुको नाहर, अभी रूही जब जहरीले पानी से नहा कर आएगी ना, तब उसका ऐसा हाल होगा कि तुम उसका नाम तो छोड़ो, उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। वो गलती से उसके ऊपर चाशनी गिर गई थी, इसलिए वो नहाने गई है। एंड कम ऑन नाहर, तुम साल की पहली कॉफी अपने दोस्त के साथ तो पी सकते हो ना। थैंक्स। Cheers। पीते हैं। हाँ, जरूरी कॉल है। मैं जस्ट अभी आया। अब नाहर। हेलो। जी शर्मा जी। जी गुप्ता जी से भी बात हो गई है। हाँ मिस्टर शर्मा, बस एक सेकंड ना, बस 15 मिनट में मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, बाकी क्लाइंट से भी बात होगी। किसकी बॉल है ये? कौन है ये? कौन है ये? सॉरी अंकल। वो फुटबॉल। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। हैप्पी न्यू ईयर। इट्स ओके। सॉरी अंकल। इट्स ओके। वो तुम्हारी बॉल है? तो चलो फिर। गो गेट इट। थैंक यू अंकल। खेलो, लेकिन ध्यान से। ओके। चलो। क्या आजकल के बच्चे भी नहीं। ये सब तो ठीक है, लेकिन 15 मिनट में मीटिंग है, क्या करूं मैं अब?
हाँ जी, ये हाँ जी, ये क्या हुआ? लॉन्ग स्टोरी मत पूछो। क्या मैं तुमसे पहले नहा लूं प्लीज? अब 5 मिनट में आ जाऊंगा। वो एक्चुअली मेरी मीटिंग है, देर हो रही है। ठीक है ना जी, कोई बात नहीं, आप नहा लीजिए। टॉवेल अंदर ही है। अच्छा, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। ओके। रूही, थैंक्स। दस मिनट है मेरे पास। ये नहार वापस कॉफी पीने भी नहीं आया, शायद वहीं से ऑफिस चला गया होगा। एनीवेज, उसे जाने दो। मैं जाके रूही को देखती हूँ कि अभी तक नहाई या नहीं। उसके चीखने की आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे देखना होगा। अब तक ये नहाने नहीं गई, कब जाएगी ये महारानी? नहार जी, आपके कपड़े निकाल दिए हैं। आपका जब हो जाए तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मुझे भी नहाना है। हाँ ठीक है। इसका मतलब बाथरूम में नहा रहे। अगर वो पानी नहार के ऊपर गिर गया तो? ओह गॉड, मुझे पानी की मेन सप्लाई को बंद करना पड़ेगा। तेज आवाज में गाना किसने चलाया? अजीब लोग हैं यार। गाना तो ऐसे सुनते हैं जैसे खुद को नहीं मोहल्ले को सुनाना है। ये फूले से मुझा कैसे गए? ये तो एकदम ताजे थे। ये तो पूरी तरह से झुलस गए। इसमें ये अजीब सी स्मेल कैसी है?
टूट गया। कोई फायदा नहीं है, नहर तो पानी में पानी भर भी चुका होगा और उसमें वो पिच्चू पोटी वाला पानी होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी करके नहर को रोकना होगा। लगता है इसमें बहुत खतरनाक केमिकल्स हैं। लेकिन ये पानी तो मैंने बाथरूम से लिया था और बाथरूम में तो नाच है। नाहर जी इसी पानी से नहाने वाले, कहीं वो चल ना जाए। हे भगवान, नाहर जी! शैम्पू से देख रही हूँ, ततैया की तरह इधर उधर खुदक रही हो। कुछ तो खुरापात चल रही है ना तुम्हारे दिमाग में? बताओ क्या कर रही हो तुम? अगर इनको पता चल गया कि मेरी वजह से नहर खतरे में है तो ये तो मेरी जान निकाल देगी। दादी जी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही थी। मैं चलती हूँ दादी। नहीं, कुछ तो छुपा रही हो तुम। सच बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है, मैंने कहा ना आपसे कोई बात नहीं है। दादी छोड़ो मेरा हाथ। शैम्पू तो पूरा फैल गया, अभी इसे साफ करने में बहुत टाइम जाएगा। मैं मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो गया हूँ, क्या करूँ? कोई नहीं, मैं नहा लेता हूँ। मैं रूही को बोल दूंगा थोड़ा ध्यान से चले। मेरी बात सुनिए।
वाले आ गए। अब सॉरी सॉरी, हमें कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी थी। मम्मी जी आप लोग डन कर सकते हैं। क्या हुआ था नाहर बेटा? ये स्टूल कैसे गिरा है? ये देखिए, फ्लोर का रंग क्यों उतर गया है? अपनी दीदी, मैं बताती हूँ। पता नहीं, अब भगवान ही जाने कि पानी में केमिकल कहाँ से आया। कहीं ये खुरापात अवनी ने तो नहीं की? भैया आप रुकिए, मैं चेक करता हूँ। संभल के। आराम से। पानी तो सच में जहर जैसा बन गया है। आज अगर रूही सही वक्त पर दरवाजा नहीं खोलती, पता नहीं क्या हो जाता। हाँ जी, वो तो खाटू जी की कृपा है कि मैंने समय रहते उन फूलों को देख लिया। ये तो पता नहीं क्या हो जाता। हाँ, पहले हम बाथरूम से बाहर चलते हैं, यहाँ बहुत खतरा है, किसी को कुछ भी हो सकता है। चलो आइए, आओ बेटा। पर ऐसा कैसे हो सकता है साले साहब? अभी 2 मिनट पहले तो मैंने मुंह धोया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि केमिकल सिर्फ रूही भाभी और नाहर भैया के बाथरूम में ही है। हाँ? कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया ना ये? जानबूझ के? दादी भला जानबूझकर कोई क्यों करेगा? यहाँ सब अपने ही हैं। और वैसे भी मैं नहीं जाने वाला था नहाने, वो तो रूही जाने वाली थी। वो तो मैं लास्ट मोमेंट चला गया। थैंक गॉड कि मैं गया, वरना आज रूही को कुछ हो जाता तो। लेकिन बेटा, ये हमें पता लगाना होगा ये किसने किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। अंकल जी, हो सकता है जब आपने टंकी साफ कराई हो तभी कोई केमिकल गिर गया हो। पर अग्नि, टंकी तो कल ही साफ हुई थी और मैं तो सुबह ही नहाई थी, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर अचानक से ये केमिकल कहाँ से आ जाएगा? क्या है ना रूही, कभी कभी ना केमिकल साइड में जाके चिपक जाता है तो लेट से निकलता है। हो सकता है इसलिए उसका रिएक्शन आज हुआ हो। रोही बेटा, तुम भले ही मंगलसूत्र को टूटने से नहीं बचा पाए, पर तुमने अपना सुहाग बचा लिया। थैंक यू बेटा। विराज, तुम्हारे कारण नाहर पे आया संकट टल गया और नाहर हमारे बीच सही सलामत है। हमेशा खुश रहो। मम्मी जी, मैंने तो बस वही किया जो नाहर जी मेरे लिए करते। इस रूही की तारीफों का पुल पहाड़ बनता जा रहा है। क्या करूं, कैसे गिराऊं इस पहाड़ को? समर बेटा, तुम पूरी टंकी बदलवा दो, और नाहर तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। जरूर किसी की बुरी नजर लगी है तुम्हें। बुरी नजर नहीं दादी, ये किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे अभी सारे नौकरों से बात करनी और ये पता लगाना है कि ये किसकी लापरवाही से हुआ। समर चलो। ध्यान से चलो।
मैं फ्रेश हो जाता हूँ। थैंक यू नाज जी। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन ये चश्मा ढीला कैसे हुआ? वो शायद हम गिरे थे ना, तो उस वक्त अगर ये चश्मा ठीक नहीं है तो फिर अब ये मंगलसूत्र पिरोने की क्या जरूरत है? तुम्हारे आंखों में बल पड़ेगा। लाओ मुझे दो, मैं ये ज्वेलर को दे दूंगा, वो ठीक कर देगा। नाज जी, मेरा गला बहुत सूना सूना लग रहा है, तो इसलिए मैं ये पिरो रही थी। ऐसी बात है तो ठीक है, लाओ मैं पिरो देता हूँ। लाओ। नहीं नाज जी, आपसे नहीं होगा, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। नहीं होगा? कैसे कैसे नहीं होगा? मुझसे नहीं होगा। ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? लाओ इधर, अभी ठीक करके देता हूँ। लाओ। अब बताओ आगे क्या? नाज जी, इस धागे की दूसरी छोर की तरफ गांठ बांधनी है। लाइए, मैं बांध देती हूँ। हाँ
ये लो, पहन लो। नाहर जी, जब से आपने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था मैंने उसे उतारा नहीं था, और एक बार उतारने के बाद अगर दोबारा भी पति ही पहनाए तो ज्यादा शुभ होता है। रोहित तुम भी ना, ठीक है। आप देखो, मैं इतने अच्छे से तो नहीं पिरोया, लेकिन ये बाकी के मंगलसूत्र तुम मुझे दे दो, मैं ज्वेलर को दे दूंगा, वो ठीक कर देगा, उसके बाद इसे निकाल देना, ठीक है? नाहर जी, आपने इसे जैसा भी बनाया है मेरे लिए ये सबसे अनमोल है। भले ही मैं इसे बदल दूं, लेकिन मैं इसे हमेशा अपने पास जिंदगी भर संभाल कर रखूंगी, क्योंकि ये आपके हाथों से बनाई हुई निशानी है। वैसे मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है। थैंक यू? पर किस लिए नाहर जी? मेरी जान बचाने के लिए। नाहर जी, मैंने आपकी नहीं, मैंने अपनी जिंदगी बचाई है। मतलब? अब मेरा मतलब, आपकी जगह ये संकट मुझ पर आने वाला था ना, पर आपने उसे अपने ऊपर ले लिया, इसीलिए खाटू जी की कृपा से और उनके इशारे से मैंने आपको रोक लिया। देखो, तुम्हारे भगवान के इशारे, ये टेलीपैथी मैं नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो और तुम्हारा मन बहुत सुंदर है। दिल की बहुत साफ हो, समझदार हो और चीजों को बहुत अच्छे से समझती हो, इसलिए तुम्हें दिल से थैंक यू। थैंक यू सो मच। खैर, बड़ा हादसा था, होते होते टल गया। हमारे अलावा घर में किसी के साथ भी हो सकता था। मुझे सारी स्टाफ से बात करनी होगी कि किसकी लापरवाही से हुआ है। साले साहब, नीचे चलिए, वो प्लम्बर को और वो टंकी की साफ सफाई करने वाले और बाकी घर के स्टाफ वालों को बुलाया मैंने। अब आ जाइए। जी जी जी, मैं बस हो गया। हाँ ठीक। देखिए, जो पानी है उसी टंकी की है जिसकी सफाई आपने कल की थी। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कल टांकी की सफाई आप जिस केमिकल से किए थे वो हानिकारक था। उसकी वजह से पूरा पानी केमिकल वाला हो गया है। मैं और मेरी पत्नी आज जलते जलते बचे हैं। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो सफाई के लिए सारे हर्बल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड। ये देखिए, टांकी की पानी से फूल का क्या हाल हुआ। क्या आप टंकी का दूसरा पानी मंगवा सकते हैं? क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट पे पूरा भरोसा है। समर, मैं लेकर आता हूँ।
रूही, क्या कर रही हो? नाहर जी, मुझे बस देखना है कि इस पानी में भी हाथ जल रहा है या नहीं। नहीं, तुम नहीं, मैं देखता हूँ। नाहर जी आराम से। ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई जलन नहीं हो रही। हमने कहा था ना, हमारे सारे प्रोडक्ट्स हर्बल के हैं। दिक्कत टंकी के पानी में नहीं, बल्कि इस मग के पानी में है। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अच्छा रूही, तुमसे पहले कमरे में कोई आया था? नहीं नाहर जी, मैंने तो किसी को भी नहीं देखा। बेटा, अब तुम घर वालों पे शक करोगे? आप छोटी माँ। देखिए सोनी जी, ये बात शक की नहीं है, पर ये जानना तो बहुत जरूरी है ना कि ये आखिर हुआ कैसे। राइट पापा। समर, इस पानी का टेस्ट करवाओ, इसका सैंपल लो और लैब में भिजवाओ। मुझे जानना है इसमें कौन सा हानिकारक केमिकल है। जी भैया। नाहर को क्या? क्या कर रही हैं आप? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दादी छोड़िए। शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ कान खींच रही हूँ, धक्के मार के घर से नहीं निकाल रही हूँ। सब समझ आ गया है मुझे, क्यों यहाँ से वहां फुदक रही थी तुम। पानी के साथ छेड़खानी तुमने ही की है ना? बोलो। छोड़िए मुझे दादी, मैंने कुछ नहीं किया है। इस घर में तुम अब तक इसलिए हो क्योंकि रूही को इस घर से बाहर निकालना है, लेकिन अगर तुम्हारे वजह से मेरे परिवार पर कोई आँच आई ना, तो रूही से पहले तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझ लो। मैंने कुछ नहीं किया है दादी। आप बिना सबूत के मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। सबूत? सबूत आ रहा है। समर वो पानी लेकर लैब टेस्ट के लिए जा रहा है। नतीजा आते ही सबूत भी सबके सामने होगा और तुम्हारी असलियत भी। क्या पानी लैब टेस्ट के लिए जा रहा है? मुझे किसी भी तरह उस बोतल को चेंज करना पड़ेगा। लैब में जाके ना इसका टेस्ट करवाता हूँ, देन देखते हैं क्या रिपोर्ट्स आती हैं। क्या है रुई, तुम देख के नहीं चल सकती हो? मुझे इतनी जोर से चोट लग गई। अग्नि, मैं तो चावल बीनती हुई आ रही थी, पर सामने से तो तुम आ रही थी। क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्या हो जो तुम्हें मैं नहीं दिखी? वो मैं वॉक पे जा रही थी। अग्नि, दोपहर के 3 बजे वॉक? हाँ, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि दिन में वॉक करने से ना कैलोरीज जल्दी बर्न होती हैं। अब तुम हटो, मुझे जाने दो, हटो। ये अग्नि को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? अरे यार, ये दोस्त लोग भी ना पक्का पार्टी के लिए कॉल कर रहे होंगे। हेलो,
नाहर जी, मैं अग्नि से टकरा के गिर गई। नाहर जी, आप रहने दीजिए, आपको वैसे ही मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। आप प्लीज जाइए, मैं ये सब कर लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। आप जाइए जाइए। पक्का? हाँ नाहर जी, आप जाइए। ओके। नाहर यार है, अगर उसने मुझे देख लिया तो अब मैं क्या करूं? समर अभी तक यही है? हाँ, एक सेकंड, मैं I'll call you back. जी भैया। तुम अभी तक गए नहीं? भैया वो मेरे ना फ्रेंड का कॉल आ गया था, सो मैं उससे बात करने में थोड़ा सा बिजी हो गया। मैं निकल ही रहा था बस। वैसे अच्छा हुआ तुम नहीं गए, मेरी मीटिंग भी उसी तरफ है, तुम जहाँ जा रहे हो। मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ ऑफ कोर्स भैया, आइए ना। वो एक्चुअली मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, अब डलवाने का टाइम भी नहीं मेरे पास। आइए भैया। समर, गाड़ी से बाहर निकल रहा था तो एटलीस्ट दरवाजा तो बंद कर देता। ये देख सैंपल, गिर के इधर उधर हो जाती तो। भैया दरवाजा तो मैंने बंद किया था, पता नहीं अपने आप कैसे खुल गया। कोई बात नहीं, मैं इस सैंपल को ध्यान से पकड़ के बैठ जाता हूँ। चलो सर। थैंक यू खाटू जी, आपने मेरी और नाहर जी की रक्षा की। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि आज इतना बड़ा हादसा टला है, क्यों ना घर में हम शांति पूजा करवा लें। नया साल भी है, इसी बहाने साल की शुरुआत भगवान की पूजा से हो जाएगी। वाह सुनी, बहुत अच्छी बात कही तुमने। मैं अभी पंडित जी को फोन एक मिनट माँ जी, इस बार हम पंडित जी से पूजा नहीं करवाना चाहते हैं। क्या मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ जी, अब आप ही देखिए ना, घर में आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। एक तो पहले आपकी आवाज चली गई और आज रूही नाहर के ऊपर ये दुर्घटना होते होते बची। माँ जी, हम कोई प्रतिष्ठित गुरु माँ से घर की शुद्धिकरण करवा लें। गुरु माँ? कौन गुरु माँ मम्मी जी? है बेटा, बहुत ही प्रसिद्ध गुरु माँ। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, ये चेकिंग क्यों? देखिए आजकल गैर कानूनी गतिविधियां बहुत बढ़ रही हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए सभी गाड़ियों की डिक्की की चेकिंग हो रही है। लेकिन सर, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, हम तो बस किसी काम से बाहर जा रहे थे। देखिए हम बस अपना काम कर रहे हैं और हमें वो करने दीजिए। सर शायद आप भूल रहे हैं कि हम गोइंका फैमिली से हैं और ये मिस्टर नाहर गोइंका है। ऐसी कोई बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज डिक्की की तलाशी ले लीजिए। कानून सबके लिए एक बराबर है। समर, थैंक यू मिस्टर नाहर, हमारा साथ देने के लिए।
समर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी पोजीशन और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भैया मुझे लगा आप मीटिंग से लेट हो रहे हो, और प्लस वो लैब भी बंद हो जाती तो फिर टेस्ट कैसे होता? समझा मैं, लेकिन अभी पुलिस को अपना काम करने दो। तुम डिक्की खोलो। मिस्टर नाहर, डिक्की नहीं खुल रही। चलो, एक सेकंड। दरवाजा नहीं खुलना चाहिए वरना मैं पकड़ी जाऊंगी। इसको टाइट पकड़ के रखती हूँ। अग्नि, तुम डिक्की में क्या कर रही हो? मिस्टर नाहर, हमें नहीं पता था कि आप भी ऐसे गैरकानूनी काम करते हैं। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। इस लड़की को मैं जानता हूँ, इसका नाम अग्नि है। ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये यहाँ क्या कर रही है। अग्नि, क्या कर रही हो तुम इसके अंदर? डिक्की में क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, वो भी हमारे साथ छुपकर। अग्नि, मैं क्या सोच रही थी, अगर पकड़ी गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। माय गॉड, मुझे कुछ करना होगा। फूलों का मुकद्दर मुरझाना होता है, लेकिन ये इतनी जल्दी मुरझा जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। भले ही इसमें से कभी महक नहीं आएगी, लेकिन ये नाहर जी का दिया हुआ पहला तोहफा है। इसे मैं हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। यस सर। मंत्री जी का काफिला यहाँ से निकल चुका है, जल्दी से रोड क्लियर कर दो। नाहर जी, जल्दी खोलिए। चलिए इंस्पेक्टर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। चलो समझ।
खा भी तो नहीं सकते ना। तुमसे कितनी बार कहा है सोनी कि ये गुलाब जामुन इस डब्बे से निकाल कर दूसरे डब्बे में रखो। अरे ये डब्बे का ढक्कन इतना ढीला हो गया है, देखो हाथ में ली थी, हाथ से छूट कर गिर गया। माँ जी, मैं ये डब्बा चेंज करवा देती हूँ। क्या हुआ अग्नि, तुमसे जार खुल नहीं रहा है? लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं रूही, मैं खोल लूंगी। थैंक्स। ये डब्बा ढीला था, लेकिन जब अग्नि इसे खोल रही थी तो वो खुल नहीं रहा था। पर वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगी? पलक की नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं दिखाती हूँ मजा। आज इसी के मुंह से इसका सच नहीं उगल पाया तो मेरा नाम नहीं। पलक बेटा, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सिंदूर गिर गया था ना, देखो मैंने साफ करवा दिया। अब मैं सोच रही हूँ कि जाकर इसे वकील साहब को दिखा लूं। दादी जी, आप क्यों इतनी तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, मैं दिखा दूंगी अपने वकील को। नहीं दी। अरे नहीं 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 नहीं, तुम भला ऐसी हालत में क्यों जाओगी? मैं किस काम के लिए हूँ? मैं जाऊंगी और वकील साहब को दिखा दूंगी। टेंशन मत लो। नहीं नहीं दादी जी, मैं दिखा दूंगी। अरे दीजिए। नहीं नहीं दादी जी। दादी छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ो, मैं कह रही हूँ छोड़ो। बिगू जी, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। बिगू जी, हमारा बच्चा, छुई दीदी मेरा बच्चा। पलक। बिगू जी, हमारा बच्चा। देखिए, इस बोतल में कुछ केमिकल है, प्लीज आप चेक करके बताइए कि इसमें कौन सा केमिकल है, मुझे जानना है। ठीक है, ठीक है, मैं चेक करता हूँ, तब तक आप इंतजार कीजिए। क्या? वैसे अच्छा हुआ भैया, आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई और आप मेरे साथ यहाँ पे आ सकते। बस अब पता चल जाएगी उस पानी में क्या है। हाँ, पानी को बदलने का यही आखिरी मौका है मेरे पास, वरना सच नार के सामने आ जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।
अगर इसमें कुछ मिलाया हुआ है तो 2 मिनट में ये ग्रीन हो जाएगा। बस एक बार रिजल्ट आ जाए तो पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। रिजल्ट्स आ गए हैं। क्या रिजल्ट है? क्या हुआ अग्नि, तुमसे जार खुल नहीं रहा है? लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं रूही, मैं खोल लूंगी। थैंक्स। क्या सच में कोई घर का ही था जिसने पानी में वो जहर मिलाया था? क्या अग्नि ऐसे, या मैं गलत सोच रही हूँ?